एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, सरचार्ज कैसे निकलता है और स्लैब रेट कैसे निकलता है, किसके केस में, इंडिविजुअल के केस में हो गया, एजेपी बीओआई के केस में। अब हमने पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था क्या कि इंडिविजुअल कौन कौन से होते हैं, मतलब पर्सन कौन कौन से होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई। हमने आगे उसी में ही पढ़ा था क्या, कंपनी, फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। हमने ये पढ़े थे। अभी हमने क्या देख लिया, इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में हमारा टैक्स कैसे निकलता है। अब हमें क्या देखना है कि कंपनी के केस में, फर्म, एलएलपी के केस में कैसे निकलता होगा टैक्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के केस में कैसे निकलता है, स्लैब रेट कैसे निकलती है और सरचार्ज कैसे निकलता है। ठीक है, एक बात याद रखना, कंपनी जो है दो तरीके की होती है। एक तो जो इंडिया में बनी है और इंडिया में काम कर रही है, और एक हो गई जो इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, उन कंपनीज को कहते हैं फॉरेन कंपनी। जो इंडिया के बाहर बनी थी उन्हें फॉरेन कंपनी, और जो इंडिया के अंदर बनी है उनको डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है। तो दो बाइफर्केशन हो जाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, इन दोनों का टैक्स कैसे निकलेगा वो पढ़ते हैं। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। पहले तो हम समझेंगे टर्नओवर क्या होता है, पता होगा वैसे, लेकिन बताता हूं। टर्नओवर होता है बिजनेस में जितनी भी सेल्स करी है टोटल एक साल के अंदर, उसे टर्नओवर कहते हैं। और ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है, मान लो तुम्हारा सर्विस देने का है, प्रोफेशनल सर्विस देने का है। ठीक है, कि बिजनेस कर रहे हो और उसमें प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो। जैसे कोई सीए है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसके जो इनकम होगी उसको ग्रॉस रिसिप्ट बोला जाता है। ठीक है, बाकी जो ज्यादा दिमाग में लगाना, दोनों का सिमिलर ही मतलब है। ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। एक अभी कौन सा चल रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है। ठीक है, आपको चाहिए 21-22, ये याद कैसे रहेगा। ठीक है, 24-25 में से 3 साल घटा देना। ठीक है, यहां आ गया 21, यहां से भी 3 साल घटाओगे, यहां आ गया 22, 21-22 आ गया। ठीक है, अप टू 400 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टर्नओवर उस साल में आपका 0 से 400 करोड़ के बीच में था। ठीक है, रेंज दे दी है। ठीक है, उसके बीच में था। अब मान लो तुम्हारा बिजनेस ही नहीं था उस साल में, ठीक है, तो आपका एक तरीके से टर्नओवर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या 25% टैक्स में। ठीक है, कितना, 25% फ्लैट। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्लैब लग रही है, फ्लैट लगता है, सीधा फ्लैट 25%। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और डोमेस्टिक कंपनी हो तो अदरवाइज कितना लगेगा, 30%, फ्लैट 30% लगेगा। अब मान लो फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, उन पे सीधा कितना लगता है, 40%, सीधा लगेगा फॉरेन कंपनी का 40%। अब ये बोलोगे कि फॉरेन पे क्यों 40% लग रहा है, अब इंडिया के बाहर बनी है ना वो, तो इंडिया के अंदर तो बनी नहीं, तो इसलिए उन्होंने जो है 40% लिया, ज्यादा पैसा ले लिया मुझसे। सरचार्ज, अब हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज। डोमेस्टिक की केस में कितना लगेगा, फॉरेन कंपनी के केस में कितना लगेगा। अगर टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ तक, 0 से 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है। ठीक है, दोनों कंपनी के केस में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक डोमेस्टिक कंपनी में 7% सरचार्ज। ठीक है, और फॉरेन कंपनी में कितना, 2% ओनली। और इनकम अगर क्या 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कितनी भी हो, ठीक है, उस पर कितना लगेगा, 12% डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज, और फॉरेन कंपनी के केस में 5%। अब पूछोगे आप लोग कि सर ये याद कैसे रखेंगे, इतना कंफ्यूज हो जाएगा। इतना याद रखना, क्या 2 + 5 करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, और 7 + 5 करोगे तो ये आ जाएगा। आसान सा है, ये मल्टीप्लाई लग रहा है, ऐड करोगे, दोनों ऐड करोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी बार आप इसे रीड करोगे अपने आप ही दिमाग में याद रह जाएगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये ट्रिक बता दी मैंने, ऐसे याद आ जाएगा आपको। कंपनी के केस में सिर्फ इतना ही था। नाउ देन एवरीवन, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी के केस में कैसे टैक्स निकलता है। अब हम बाकी बचे हुए करने वाले हैं क्या, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। पहले फर्म क्या होती है, फर्म होगी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी होगी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और लोकल अथॉरिटी एमसीडी वगैरह होते हैं। ठीक है, इनका टैक्स रेट कितना लगता है, इन पर फ्लैट लगता है कितना, 30%। ठीक है, और सरचार्ज कब लगेगा, सरचार्ज तब लगेगा आपकी टोटल इनकम कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी 0 to 1 करोड़ तक कुछ नहीं, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो कितना, 12% फ्लैट लगेगा। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, आपने अमूल सुना है कि अमूल में फार्मर्स जो होते हैं एक साथ आ जाते हैं और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, फार्मर्स एक साथ इसलिए आते हैं ताकि उनके साथ नाइंसाफी वगैरह ना हो, नेगोशिएशन प्राइसेस की ना हो। ठीक है, इसलिए वो सारे एक साथ आ जाते हैं, और जितना भी पैसा वो मतलब अपनी खेती बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसकी टोटल इनकम,
ठीक है, जनरली कितनी होती होगी 10 20 30 हजार रुपए 40 हजार रुपए, ठीक है, इसलिए इनकी स्लैब रेट भी जो है कम रखी हुई है। टोटल इनकम अप टू 10,000, तो 0 से 10,000 तक 10%, ठीक है, फिर 10,000 से 20,000 तक कितना 20%, और 20,000 से ज्यादा 30%। ये आसानी रहेगा, 10 20 30% अपने आप याद कर लेगा, ठीक है, याद रहेगा। सरचार्ज ये देखने, ये आपने अभी पढ़ा था, जस्ट पहले ही पढ़ाया था मैंने, क्या इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़ कितनी 7%, तो इनकम अगर 10 करोड़ से आ रहा है तो कितनी 12%। ये कहाँ बताया था मैंने, अभी जल्दी से याद करके बताओ। अरे बेवकूफ, अभी बताया था मैंने, क्या डोमेस्टिक कंपनी के केस में, जो हमने अभी सरचार्ज पढ़ा था कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के केस में, वही वाला सेम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम लग रहा है, 7% और 12% वाला। अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं करा तो उसके वजह से आपके बेफालतू मार्क्स कटेंगे। ऐसा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी अकाउंट्स में 11th 12th में जर्नल एंट्री करते होंगे, तो उसमें नरेशंस डालते थे, तो वैसे जैसे नरेशन लिखना भूल जाते थे और मार्क्स कटवा लेते थे ना, वैसे ही इसमें भी अभी एक कंसेप्ट है, वो भूल गए तो फिर बेफालतू मार्क्स कटेंगे, और डिफिकल्ट कुछ नहीं है वो, ठीक है। नाउ देन मैं अभी बता रहा था कि नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। स्लैब रेट हमने पढ़ रखा है, स्लैब रेट, ठीक है। उसमें हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, सरचार्ज पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, सरचार्ज पढ़ा था। अब हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, हेल्थ और एजुकेशन के लिए सेपरेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। और ये हर किसी से चार्ज करा जाता है, कितनी भी इनकम हो आपकी, कोई भी हो, आप एसएससी कोई से भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो कंपनी हो, सबसे चार्ज करा जाएगा। कितना टैक्स लगता है, कितना रेट लगता है, 4% 4% लगता है, ठीक है। 4% किसका, ठीक है, 4% स्लैब रेट से जो टैक्स निकला आपका, प्लस सरचार्ज अगर लग रहा है तो उन दोनों को ऐड कर दोगे, स्लैब रेट से निकला जो भी प्लस सरचार्ज, ठीक है, उसके बाद जो भी टोटल आएगा उस पर 4%, और जो एंड में ये भी ऐड करने के बाद जो बचेगा वो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी, ठीक है। मान लो मानते हैं ये 2 लाख रुपए का, ठीक है, और मान लो कि कंपनी का केस है, ठीक है, टोटल इनकम आपकी इंडिविजुअल का केस लेते हैं, ठीक है, और उसमें 50 लाख से ऊपर है आपकी, वो 60 लाख मान लेते हैं टोटल इनकम, ठीक है। उस पर टैक्स मान लो कि 2 लाख आया, 10% जो आपका सरचार्ज लगेगा, 2 लाख का 10% कितना आ गया 20,000, टोटल कितना हो गया 2,20,000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2,20,000 हो गया। अब ये आ गया आपका टोटल, इस पे 4% लेना है आपको, ये आ गया इसका 4%, 2,20,000 का 4% कितना आएगा 8800 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका एचईसी कितना आ गया 8800 समथिंग, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना आ गया 2,20,000 प्लस ये 8,800 कितना आ गया 2,28,000 अपना 800, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल टैक्स। एचईसी इंक्लूड हमेशा करना है, याद रखना, अनलेस आपका क्या टैक्स ही 0 आ रहा है। अगर टैक्स ही 0 आ रहा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4% तो 0 ही हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपका सरचार्ज नहीं लग रहा, ठीक है, तो क्या हम एचईसी भी नहीं लगाएंगे? नहीं, गलती से भी ऐसा मत करना, चाहे आपका सरचार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है, एचईसी तो लगेगा ही लगेगा। तो इस केस में अगर आपका सरचार्ज नहीं लग रहा तो ये 20,000 रहेंगे ही नहीं, ठीक है। कितना हो गया 2 लाख की टैक्स मान लो, तो यहाँ कितना आ गया 2 लाख, इसका 4% कितना हो गया 8,000 रुपए, तो ये टोटल कितना बच गया 2,08,000 रुपए बच गया। टोटल टैक्स हमारा कितना आ रहा है 2,08,000 रुपए, ये 8,000 आएगा, 2,08,000 आपका टोटल टैक्स आ गया। अगर सरचार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सीधा 2 लाख तुम्हारी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेफालतू मार्क्स हटेंगे अगर आपने गलत कर दिया तो, और या फिर भूल गए करना तो। एचईसी कितना है 4%। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, सरचार्ज पता है हमें, इसकी हेडिंग पढ़ना है एक बार, मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज। सरचार्ज हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसे एडिशनल टैक्स को सरचार्ज कहते हैं, ठीक है। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या बना है सर, मार्जिनल रिलीफ, एक बार आपने कभी सोचा है कि सरचार्ज मान लो आपकी टोटल इनकम कितनी है 51 लाख, मानते हैं हम कितनी 51 लाख, ठीक है। अगर आपने 1 लाख आपका 50 लाख तक तो कोई भी सरचार्ज नहीं आता, ठीक है, 0%, और 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना आएगा 10%। अब देखो, आप खुद देखो,
आपकी टोटल इनकम कितनी है 51 लाख, ठीक है। और 51 लाख कहाँ लाया करेगा इधर, तो 10% आपको वो देना पड़ेगा सरचार्ज। अब आपने 1 लाख रुपए ना कमाए होते तो उसकी वजह से क्या इस रेंज में आ जाते और यहाँ कोई सरचार्ज ही नहीं लगता, ठीक है। अब तो आपको हैवी नुकसान हो गया, क्यों, एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की वजह से आपको पूरा 10% सरचार्ज भरना पड़ जाएगा टैक्स पे जितना भी आएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, बेफालतू टैक्स ज्यादा जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमें एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ नाम से ऑप्शन दिया गया है। वो उससे क्या होता है, इसमें बेनिफिट हो जाता है। उससे क्या होगा, आप 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके, वो तो गवर्नमेंट को दे देगी, तू ले जा, ठीक है, गवर्नमेंट को कह दो कि तुम ले जाओ। और उसके बदले में हमें क्या, हमें 0% पे उससे बेसिकली 50 लाख से नीचे वाली जो रेंज है, ठीक है, सरचार्ज की जिस रेंज में आप लाए कर रहे हो उससे जस्ट नीचे वाली जो रेंज है उसका बेनिफिट मिल जाए। अब मान लो ये 1 करोड़ 1 लाख होती है, ठीक है, तो 1 लाख आप कह रहे हो गवर्नमेंट को कि तू ले जा, ठीक है। और 1 करोड़ की छोटी वाली रेंज कौन सी आ गई, यहाँ 15% लगता है, ठीक है। उससे पहली वाली रेंज कितनी होगी 10%, तो आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा और 1 लाख रुपए तुम उसे दे दोगे, गवर्नमेंट को दे दोगे, ठीक है। इसी ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, रिलैक्सेशन हो गई, और क्या हो गया, उसको क्या कह सकते हैं, बेनिफिट कह सकते हैं, ठीक है। और मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल का मतलब होता है थोड़ी सी इनकम अगर ज्यादा हो आपकी लिमिट के थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। मान लो 50 लाख है, उस पर हल्का सा ऊपर चाहिए हमें 1 लाख रुपए। अब ऐसा नहीं है कि हम 60 लाख ले रहे हैं, और अब मान लो कि आपकी टोटल इनकम कितनी है 60 लाख है, 60 लाख पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप एक बार खुद सोच के देखो, आप गवर्नमेंट को जो है 10 लाख रुपए दे रहे हो कि जा 10 लाख रुपए तुम रख लो और उससे मुझे पहले वाली हो गए। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इतना थोड़े ना टैक्स आ जाएगा कि 10 लाख रुपए से ज्यादा ही आ जाएगा और उसकी सेविंग कर रहे हो और 10 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को दे दिए। तो ऐसा लॉस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए वो ऑप्शन ही दिया है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मार्जिनल रिलीफ होना चाहिए। मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट जो है आपका ज्यादा होना चाहिए। 50 लाख से 50 लाख में 50 लाख 50,000 हो गया, ठीक है, या फिर 51 लाख हो गया, तो वो उसकी उस पे जो है हमारा मार्जिनल रिलीफ लग जाएगा। नाउ एवरीवन, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे इसका, मार्जिनल रिलीफ का। टोटल इनकम ऑफ कुश लिमिटेड, पहले तो कुश एसएससी का नाम हो गया, ठीक है, इससे पता चल गया एसएससी कौन है। लिमिटेड लिख रखा है, लिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड जब कंपनी होती है, लिमिटेड होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी, तो पता चल जाएगा आपको किसकी टैक्स रेट, मतलब हमें किसके हिसाब से निकालना है, कंपनी के हिसाब से निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ लिमिटेड ना होता तो एक कुछ लिखा हुआ है तो क्या होता है, इंडिविजुअल के केस से निकालते हैं आप टैक्स। अब यहाँ लिमिटेड लिखा है तो कंपनी के हिसाब से निकालेंगे। डोमेस्टिक कंपनी लिखा ही हुआ है, टोटल इनकम कितनी है 1 करोड़ 1 लाख, लग रहा है ना मार्जिनल रिलीफ क्यों थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। टर्नओवर, टीओ का मतलब क्या होता है, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 इज 450 करोड़। अब मुझे बताओ टैक्स रेट कितना लगेगा कंपनी के, इसमें 25% लगेगा है सर, क्यों 25% क्यों लगेगा, मुझे बताओ 25%, अरे बेवकूफ 25 नहीं 30%, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था 21-22 सही है, ठीक है, टर्नओवर भी सही है। यहाँ 450 करोड़ है, मैंने क्या कहा था अप टू 400 करोड़, यानी 0 से 400 करोड़ के बीच में है तो आपको 25% टैक्स लगेगा। यहाँ कितना है 450 करोड़, तो यहाँ तो बीच में नहीं है, यहाँ तो ज्यादा है उससे, तो कितना लगेगा 30%। तो यहाँ टैक्स रेट कितना आने वाला है हमारा 30% आएगा, ठीक है। एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ये इसका मतलब बता चुका हूँ, क्या नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से लग रही है, ठीक है। टैक्स निकालना है कितना होगा, अब देखना, इसमें आपको एक बार अभी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और उसके बाद एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो बताऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट है क्या ढंग से। तो हमें कितना निकालना है, 1 करोड़ 1 लाख पे कितना टैक्स आएगा, ठीक है। इसका कितना लेना है 30%, तो टैक्स कितना आ गया 30,30,000, ठीक है। ये आ गया हमारा नॉर्मल टैक्स। इस पे सरचार्ज लगेगा क्या, कंपनी है 1 करोड़ 1 लाख इनकम है, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ वाली रेंज में आ गया, कितना लगेगा इसमें, कौन सी कंपनी है ये, डोमेस्टिक कंपनी है, तो 7% लगेगा सरचार्ज, ठीक है। तो यहाँ 7% सरचार्ज लगाएंगे। ये टोटल इनकम इतनी नहीं, टोटल इनकम कह रहा हूं, ये 30,30,000 का 7% लगेगा, @ 7% सरचार्ज, सरचार्ज कितना @ 7%, 30,30,000 का 7%, ठीक है, कितना हो गया 30,30,000 का 7%, 2,12,100 रुपए, ठीक है। ये आपका तो टोटल कितना हो गया 32,42,100, तो हो गया आपका टैक्स आ गया, ठीक है।
अब ये हो गया 1 करोड़ 1 लाख अगर हम इनकम लेंगे तो हमें इतना टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अब मानो कि 1 करोड़ इनकम होती है तो कितना टैक्स लगता है? अगर ये एग्जैक्ट 1 करोड़ होती, एग्जैक्ट 1 करोड़ होती, इसका 30% लगता, यहां कितना आता 30 लाख। अब सरचार्ज तो आता ही नहीं, क्यों? क्योंकि 0 से 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ एग्जैक्ट है, ठीक है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगता कंपनी के केस में, ठीक है, कोई सरचार्ज नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो 1 लाख रुपए है ना वो गवर्नमेंट को दे दिए कि गवर्नमेंट तू ले जाए 1 लाख रुपए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मार्जिनल रिलीफ दे दो। तो 1 लाख रुपए आपने जो है गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। टोटल आपका कितना खर्चा हो गया, टैक्स कितना देना पड़ा? 31 लाख रुपीज, ठीक है। और ये कब है? जब आपने मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लिया, यानी 1 करोड़ पे टैक्स दे रहे हो और 1 लाख रुपए सरेंडर कर दिए, तो तब आपका कितना है? 31 लाख। और अगर आप सीधा 1 करोड़ 1 लाख पे दोगे तो कितना टैक्स आ रहा है आपका? 32,42,000। अब एक बार खुद सोच के देखो, आपने इस पे दिया तो आपका इतना ज्यादा टैक्स बन रहा है, और 1 करोड़ पे दोगे, आपने 1 लाख सरेंडर भी कर दिए, उसके बावजूद भी आपका कम आ रहा है टैक्स, ठीक है। बेनिफिट हो रहा है ना, दिख रहा है बेनिफिट हो रहा है। इसी बेनिफिट को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रिलीफ, और इसलिए ही हमारा जो है ऑप्शन बनाया गया है, ठीक है। अब मार्जिनल रिलीफ निकालना है, कितना हो गया? मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं होता, डिफरेंस होता है किस चीज का? इसका और इसका, दोनों से जो भी आपके टैक्स आएंगे उनको माइनस कर दोगे तो आपका बेनिफिट आ गया। उसी बेनिफिट को मार्जिनल रिलीफ कहा जाता है। तो यह मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया? दिस माइनस दिस कितना हो गया? 1,42,100, यही हो गया 1,42,100। इतना आपको बेनिफिट हो गया, क्यों? क्योंकि आपने मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट का यूज करा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं करके आना, ऐसे प्रेजेंट मत करना, बेफालतू मार्क्स कटेंगे। मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करके आना, उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये सिर्फ समझने के लिए था, ऐसा एग्जाम में मत करके आना, ठीक है। मैं अभी प्रेजेंटेशन बताता हूं। नो एवरीवन, ये देखो यहां तक तो हमने टैक्स निकाली 32,42,100, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये लाइन पढ़नी है, अबव अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बंधा हुआ है, लिमिटेड है, ठीक है, बंधा हुआ है। अबव अमाउंट, कौन सा अमाउंट? ये वाला अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है किसके? ये वाले अमाउंट के। अब सर आप पूछोगे कि सर ये वाला अमाउंट कहां से निकाला? अमाउंट टैक्स ऑन 1 करोड़। अभी बताया था मैंने, टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आ रहा है? 30 लाख आ रहा है, 30% से लोगे, ठीक है, प्लस टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़। अब आप पूछोगे कि सर ये माइनस 1 करोड़ की लिखा है, इससे जस्ट नीचे रेंज है आपकी, कितनी है? 0 से 1 करोड़, और उसकी मैक्सिमम कितनी है लिमिट? 1 करोड़, ठीक है। तो हमने 1 करोड़ ये ले लिया, क्यों? हमें 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, ये कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। अगर मान लो ये 51 लाख होती है आपकी टोटल इनकम, तो हम क्या लिखते हैं? 51 लाख, यहाँ पे 51 लाख आ जाता, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता? 50 लाख आ जाता, तो तब भी माइनस करके क्या आता है? 1 लाख आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 31 लाख, ठीक है। तो अबव अमाउंट, कौन सा अमाउंट? ये वाला अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है इसके, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या करना है आपको? इन दोनों में से लोअर, इसमें और इसमें लोअर जो भी अमाउंट है, कम वाला, जिसके मतलब छोटा वाला अमाउंट जो भी है, 31 लाख छोटा है 32 लाख से, ठीक है, उसको ले लिया और उस पर एचईसी ऐड करा, टोटल टैक्स आ गया आपका, ठीक है। अब आप पूछोगे सर मार्जिनल रिलीफ कहां गया? मार्जिनल रिलीफ ही तो है बेटा, ये देखो 32,42,000, इसको माइनस कर दो 31 लाख से, 32,42,100 माइनस 31 लाख, कितना आ गया? 142,100। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था मार्जिनल रिलीफ कितना निकाला था, इतना ही आ रहा था, एग्जैक्ट देखना यही आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही मिल गया ना एक तरीके से। उधर आपने 1 करोड़ 1 लाख पे इनकम निकाली थी और टैक्स निकाला था, इधर क्या हुआ? इधर भी टैक्स ऑन 1 करोड़, उसको 30 लाख से निकाला था हमने, प्लस हमने क्या करा था उसके बाद के गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए दे दिया। तो यहाँ पे भी वही करा है, प्लस 1 लाख रुपए, यहाँ क्या आ गया? 31 लाख, इन दोनों में से माइनस करा, मार्जिनल रिलीफ आ गया। ये चीज वही है, ठीक है, बस इसकी प्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको यही लाइन लिखनी है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, ठीक है। उससे क्या होगा? अच्छा लगेगा देखने में, चेक करो। एक बात और याद रखना, आपने मार्जिनल रिलीफ यहां तक ले लिया, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ क्या आ गया? ये दोनों का माइनस होके आ गया, ठीक है। आपका ये आ गया टैक्स, कितना? 31 लाख,
उसमें एचईसी बाद में ऐड करना है मार्जिनल रिलीफ लेने के। इसका मतलब क्या है, पहले आपने क्या लिया, टैक्स निकाला, फिर मार्जिनल रिलीफ लिया, फिर उस पर एचईसी लगाया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर एचईसी पहले क्यों नहीं लगाया। एक बार सोच के देखो, आपको जब बेनिफिट लेना ही है तो उस बेनिफिट के पैसे पे आप एचईसी पहले क्यों दोगे। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं। मान लो 1.5 लाख 1,40,000 कुछ आ रहा था हमारा मार्जिनल रिलीफ, अगर आप एचईसी पहले लगाओगे तो इस पे तो एचईसी चला गया और उसके बाद जो है आप मार्जिनल रिलीफ ले रहे हो। 4% अगर इसका करेंगे, ये तो पहले ही पैसा जा चुका गवर्नमेंट को, आपने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, तो उसका फायदा क्या हुआ, आपको बेफालतू देने पड़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा 1,40,000 पे 4%। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बेनिफिट लेते हैं, उसके बाद आपका टोटल टैक्स कम हो गया, और टोटल टैक्स कम हो गया तो फिर उस पर क्या है, एचईसी लगा दोगे। बाकी ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, पहले मार्जिनल रिलीफ फिर एचईसी, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, ये याद रख लेना। ठीक है, एक बेटा बात याद रखना, मार्जिनल रिलीफ जो है हमेशा किसके केस में लगता है, सरचार्ज। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपका टैक्स जो है, मान लो इंडिविजुअल के केस में लेते हैं, कितना 3 लाख स्लैब क्या होती है, 2.5 लाख से कितनी, 2.5 लाख से 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख, वो ग्रेटर देन 10 लाख। ठीक है, अब मान लो कि आपकी कितनी आ रही है, 6 लाख आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्जिन रिलीफ जो आप यहाँ स्लैब रेट में भी लगा दोगे, नहीं, ये मत करना। स्लैब रेट है ये, ठीक है, स्लैब रेट है ये, ठीक है, आप यहाँ पे जो है मार्जिनल रिलीफ नहीं लगाओगे। वहां हेडिंग में मैंने क्या बोला था, मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज, सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज के केस में जो है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगता है, और कहीं नहीं लगता। एक जगह लगता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो मैं तभी बता दूंगा आपको कहां पे लगता है। बस इतना याद रखना, क्या, कि सरचार्ज के केस में जो है मार्जिनल रिलीफ लगता है सिर्फ, ओनली एंड ओनली कहां, सरचार्ज के केस में, और किसी केस में नहीं लगता।